इस दिल को आए चैन कहीं ना। मेरी इस कंडीशन के बारे में घर में किसी को कुछ नहीं बताया। हाँ, अम्मी के कहने पर ही किसी को नहीं बताया। फौजिया, ये जो बीमार लोग होते हैं ना, इनका काम बहुत प्यार और एहतियात से करते हैं। तुम्हें लग रहा है कि वो पैरालाइज्ड हैं, तो जैसे चाहो यूं पकड़ के उनका हाथ मरोड़ रही हो, जैसे तोड़ दोगी। रानी, मम्मी को भूख लग रही होगी, कोई सूप ले आओ मम्मी के लिए। हाँ हाँ, फौजिया लेकर आ रही है ना सूप अम्मी के लिए। अम्मी, भूख लग रही है आपको? देखिए वहीद, अम्मी आंखों से इशारा कर रही हैं, इसका मतलब है इन्हें भूख लग रही है। फिर अम्मी से बातें किया करो, देख रहे हो कितना खुश हो रही है। लाओ, मैं खाला को खुद सूप पिलाती। खाला मुंह खोलिए। अम्मी, क्या हुआ? ये क्या मिलाया है तुमने सूप में? खाला ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं? भाभी, आपके सामने ही तो सूप बनाया था मैंने। उफ खुदाया, मेरा मुंह जल गया। फौजिया, इतनी मिर्चें डाल दी तुमने सूप में? तुम पागल तो नहीं हो गई? भाभी, मैंने तो सादा सूप बनाया था। इतनी मिर्चें? फौजिया, तुम्हें काम नहीं करना होता ना तो मुझे साफ बोल दिया करो, क्यों ड्रामे मत किया करो। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। अब अपने शौहर को यूं रोकर मत दिखाओ। अभी हुआ क्या? शायद ये देखो, ये एक बीमार इंसान के लिए तुम्हारी बीवी ने सूप बनाया है। क्या? बहुत मिर्चें इसमें। फौजिया, मैं खुद जाती हूँ वहीद। खुद देख लिया करो। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। क्या हुआ खाला, कुछ परेशान लग रही है? नहीं बेटा, कब से फौजिया को फोन मिला रही हूँ लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही है। तो फौजिया खैरियत से तो है ना? हाँ हाँ, माशाल्लाह से उनके घर में खुशखबरी आने वाली है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। खैर, आप परेशान किस बात? बेटा, उसकी मुझे याद बहुत आ रही है, इसलिए फोन कर रही थी, मगर वो उठा ही नहीं रही है। तो आप उससे जाके मिल लीजिए। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। अब मैं जाते हुए आपको ड्रॉप कर दूंगा, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको पिक कर लूँगा। चलो ठीक है, ऐसे ही करते हैं। सही। अल्लाह में निकलता हूँ। हाँ मेरा बच्चा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अम्मी, 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 अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दें। अम्मी कुछ बोलने तो सही प्लीज। अम्मी, भाई, भाई अम्मी को क्या हो गया? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? ये मुझसे पूछ रहा था, ये जो कुछ हुआ है इसके जिम्मेदार तुम, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। नहीं भाई, ऐसी कौन सी औलाद है जो अपनी माँ के बारे में इतना बुरा सोचेगी? तुम्हारी जुदाई का सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकी। क्या लेने आए हो यहाँ? बचा क्या है? मुझसे गलती होगी अम्मी, मुझे नहीं मालूम था कि ये सब हो जाएगा। तुम जाओ,
अपनी जिंदगी गुजारो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रुकूंगा, अपनी गलती का ज़ाला करूंगा। तुम्हारी माँ की हालत वापस ला सकते हो तुम। मैं अपनी माँ की खुद खिदमत करूंगा, यहाँ रहकर। अपनी बीवी को तो ला नहीं सके यहाँ, खिदमत करोगे। अम्मी मैं आ गया। अम्मी फौजिया, अगर तुम्हें सूप बनाना नहीं आता तो किसने कहा था तुमसे सूप बनाने को? शाहिद, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। किसने तुमसे कहा कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया? अगर नहीं बनाना आता था तो रानी भाभी से कह देती, वो अम्मी के लिए सूप बना देती। अब्बू ने कहा था मुझे सूप बनाने के। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अम्मी के मामले में मैं कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। रानी भाभी ने मुझे सूप टेस्ट करवाया, उसमें इतनी मिर्च थी कि मेरा बुरा हाल हो गया। अम्मी का क्या हाल हुआ होगा? वो तो ना कुछ बोल सकती है ना कुछ कर सकती है। कुछ तो तरस खाओ उनकी हालत पर। सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। नासिर, जी भाभी। नासिर तुम मुझसे नाराज हो ना? नहीं। मैं जानती हूँ तुम मुझसे खफा हो। वहीद को भी इस तरह तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। देखो नासिर, मेरा दिल तुम्हारे लिए बिल्कुल साफ है। जो हुआ भूल जाओ उसको, मैंने भी भुला दिया। घर में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, मगर ये सब कसूर ना उस फौजिया का है। फौजिया भाभी? हाँ, लेकिन मैं इस वक्त इन बातों में उलझना नहीं चाहती। हमारे लिए इस वक्त सबसे ज्यादा अहम खाला की सेहत, और खाला की तबीयत में सिर्फ एक चीज बेहतरी ला सकती है, और वो ये है कि तुम घर वापस आ जाओ। भाभी, हीरा इस घर में वापस नहीं आना चाहती। मैं जानती हूँ कि हीरा यहाँ नहीं आना चाहती, लेकिन नासिर देखो, तुम्हें हीरा को मनाना होगा ना। तो कुछ अरसे के लिए हीरा को मना लो और कुछ अरसे के लिए यहाँ आ जाओ। देखो तुम्हारी माँ कितनी बीमार है इस वक्त, उन्हें तुम्हारी और हीरा की जरूरत है। प्लीज वापस आ जाओ हीरा को लेकर। भाभी, सूप में मिर्चें आपने मिलाई थी ना? मुझे मालूम है ये हरकत सिर्फ आप ही की है, क्योंकि उस वक्त किचन में सिर्फ आप ही थी। तुम्हें पता चल गया? तो तुम जाके सबको बता दोगे तो घर से निकाल देंगे। क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ ऐसा? इसलिए कि इस घर में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। और जब तुम्हारी इस घर में जगह नहीं तो तुम्हारा कोई सीन नहीं है। मेरे साथ तो आप बुरा कर ही रहे हैं। कम से कम एक बीमार का तो ख्याल रखें ना। बीमार का ख्याल रखने के लिए तुम हो ना, मदर टेरेसा।
तुम बीमार का ख्याल रखो, खिदमतें करो और हर दूसरे दिन किसी ऐसे ही शौक के लिए रेडी रहना। ओके? आप लोगों को अंदाजा भी, जब घर में आप लोगों की असलियत पता चलेगी तो आप लोगों के साथ क्या हो सकता है? ये तो हमें घर से बाहर निकाल देंगे हाथ पकड़ के। अम्मी, आपको पता नहीं है, इसे पता चल गया है, हमारा क्या होगा? हमें घर से निकाल दिया जाएगा। ऐसे हद है आप लोगों पर। लेकिन आज तो मैं आप दोनों की हकीकत घर में सबको बता कर रही हूँ। और ये भी बताऊंगी कि सूप में मिर्चें आपने मिलाई थी। शाबाश, चलो जाओ बताओ सबको। एक काम करो, 2-4 बातें अपने पास से भी लगा देना। तुम्हारी बात पर इत्तेबार कौन करता है? तुम्हारा अपना शौहर तो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करता। अरे मैं तो कहती हूँ टाइम वेस्ट नहीं करो, अभी चली जाओ, अभी फौरी तौर पे बता दो। इजाजत है ना? हाँ हाँ, चलो चलो चलो। सूप में मिर्ची आती भी नहीं थी। हाय बेचारी, बड़ी ड्रामा है, बड़ी ड्रामा है। क्या हुआ? कोई बात हुई है? नहीं। तो फिर जल्दी क्यों आ गए? फिर आप अम्मी पैरालाइज हो चुकी। क्या? ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं नासिर, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। उनकी तबीयत पहले से खराब थी। नहीं हीरा, उस दिन वो बिल्कुल ठीक थी। मैंने उन्हें तकलीफ दी है जिस वजह से उनकी ये हालत हुई है, और वो हॉस्पिटल चली गई। नासिर, तुम्हें घर वालों ने लेट बताया था। वो मुझे क्यों बताते? मैं घर छोड़कर आया था। आज अम्मी मुझे सिर्फ देखे जा रही थी, कुछ रोक भी नहीं सक रही थी। नासिर, दुआ करो उन्हें कुछ ना हो, अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए। आप प्लीज परेशान ना हो। हीरा, उन्हें हमारी दुआओं के साथ साथ हमारी खिदमत की भी जरूरत है। क्या मतलब? हम वहां जाकर रहेंगे। फिर वही बात, नासिर मैं कहीं नहीं जा रही। हीरा, मैं तुमसे हमेशा वहां जाने के लिए नहीं कह रहा। कुछ अरसे के लिए, सिर्फ कुछ अरसे के लिए मेरे साथ वहां रह जाओ। मेरी माँ को मेरी जरूरत है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। प्लीज प्लीज मेरी बात मानो और मेरे साथ वहां रहने चलो। मेरी रिक्वेस्ट है। रानी, बेटा नासिर कहाँ? वो तो चला गया। कहाँ चला गया? नासिर अपने घर चला गया है। वाह भाई वाह, जब दिल चाहा आ गए और जब दिल चाहा चले गए। मैंने उसको रोकने की बहुत कोशिश की थी। मैंने ये तक कहा कि खाला को तुम्हारी जरूरत है, चलो कुछ देर तो रुक जाओ। नहीं मानो, कहने लगा कि हीरा का फोन आ रहा है, मैं जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है उसे रोकने की। मैंने तो पहले भी कहा था कि उसे गुजारने दे उसकी अपनी जिंदगी, और खास तौर से अब उसे कह देना कि मुझे और अजरा को तो उसकी जरूरत नहीं है। हामिद साहब, आप कहीं जा रहे हैं?
जी मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ। वो अजरा अकेली हैं, आप कुछ देर के लिए उनके पास बैठ जाइए। जी जी। खुदा हाफिज। कुछ ना कुछ काम बोल के चले जाते हैं। जा रही हूँ अजरा के पास। फौजिया, मुझे पता है तुम मुझसे खफा हो, लेकिन तुम खुद सोचो, इतना बुरा सूप पीकर। पहले भी बता चुकी हूँ, मैंने मिर्चों वाला सूप नहीं बनाया। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? फौजिया, किचन में तुम ही थी और घर में लोग ही कितने, और चुपके से इतनी मिर्चें कौन डालकर चला गया? तुम खुद सोचो। आपको नहीं समझा सकती। अच्छा छोड़ो इस बात को, मैं पहले ही अम्मी की वजह से बहुत परेशान हूँ, और यहाँ पे तुम भी ठीक नहीं हो। मैं ठीक हूँ। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हारा चेकअप करवाते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना, मैंने कहा मैं ठीक हूँ।